चल रहा है। परसोत्तम जाटव भी यहाँ से प्रत्याशी हैं जी, उम्मीदवार हैं। किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा विधायक? हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्र का सूरोट परिक्षेत्र है। लगभग 10-11 ग्राम पंचायतों को ये एरिया कवर करता है। विधायक भरोसीलाल जाटव का कार्यकाल कैसा रहा, विधायक से संतुष्ट हैं या नहीं, विस्तार से न्यूज संभाग पर आप लोग जानते रहे। एक एक ग्रामीण से, युवाओं से हम चर्चा करेंगे कि विधायक का जो परिवारवाद है, पिता विधायक है, एक बेटा सभापति है, दूसरा प्रधान है, क्या इसका राजनीतिक फायदा मिल पाएगा? क्या जाटव समाज के अन्य लोगों को मौका मिलना चाहिए या नहीं? इन सब मुद्दों में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे विधायक भरोसीलाल जाटव के कार्यकाल के बारे में आप? देखो, विधायक भरोसीलाल जाटव जी ने जब से चुनाव जीता 2018 में जो चुनाव हुए, उन्होंने सबसे पहले सूरोट को तहसील कराया इसको, और सीएससी पिछले गवर्नमेंट में हो चुकी थी, उसको आदर्श सीएससी में किया और यहाँ कॉलेज खुलवाया। और आप कामकाज से संतुष्ट हैं? काम यहाँ विकास के काम तमाम हुए, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोग लाभान्वित हुए, कार हुआ। और उनका तीनों पद एक ही परिवार को मिले, उसे संतुष्ट हैं? देखो, उनका फुल टाइम राजनीति है। हाँ। वे 24 घंटे राजनीति करते हैं, इसलिए उनको पद मिले हैं, तीनों पद मिले हैं। चौथा पद भी मिल सकता है। देखो, अब राजनीति ये है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जनता कांग्रेस पार्टी की है, राज्य सरकार से, गहलोत के काम से। अंकित जी, भाजपा युवा मोर्चा जिला क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले न्यूज संवाद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत ने वादा किया था कि नंबर 1 स्टेट बनाएंगे, और नंबर 1 स्टेट किन चीजों में बना है? किसानों पर होने वाले अत्याचारों में राजस्थान नंबर 1। आप हिंडौन सिटी विधानसभा की बात कर रहे हैं? हिंडौन सिटी में सबसे बड़ा मुद्दा है परिवारवाद। हाँ। कांग्रेस में एससी का मतलब केवल और केवल भरोसीलाल जाटव का परिवार है और उसके निजी हित हैं। इसके अलावा एससी का मतलब कांग्रेस में और कुछ नहीं है। एक एक अधिकार जी। दूसरा, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपके पास आता हूँ। आज क्या शुभ नाम है सर आपका? मुकेश शर्मा। बताइए मुकेश जी। ये परिवारवाद का जो सिद्धांत है, इसको हम बिल्कुल नकारते हैं और इसको बिल्कुल लायक नहीं करते हैं। बिल्कुल लायक नहीं करते परिवारवाद को। बताइए साहब, क्या कहना चाहिए? हाँ, आपका क्या नाम बताओ? श्याम सुंदर सैनी। बताइए श्याम सुंदर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, परिवारवाद की जहाँ बात आती है तो वास्तव में ही कुछ ना कुछ उसमें गफलतें हो सकती हैं, मगर हिंडौन विधानसभा क्षेत्र के अगर विकास की बात करें तो हिंडौन विधायक ने जहाँ तक बात होती है तो छोटे छोटे जो युवाओं का ग्रुप होता है, उन युवाओं की बातें मान करके ही विकास कार्य कराए हैं। सूरोट जैसे क्षेत्र में कई सारे विकास कार्य जो युवाओं ने उनके सामने मांगे रखी, उन मांगों को पूरा किया, चाहे 132 ग्रेड सब स्टेशन हो, चाहे आप संतुष्ट हैं विधायक कार्यकाल से? बिल्कुल संतुष्ट। आपका क्या नाम बताइए? मेरा नाम शेर सिंह सैनी है। बताइए शेर सिंह जी। मैं बोलना चाहता हूँ, ये सूरत में विकास तो हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, फिर एक रास्ता, आम रास्ता कम से कम 20-25-50 साल से पड़ा है सही, कोई भी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। जो एक आम रास्ता है सूरत से ब्राह्मण नंगला के लिए, ब्राह्मण नंगला, चौधरा नंगला, फावर नंगला, कितने गांवों को जोड़ता है, कम से 20-25 गांवों को जोड़ता है। मेन वही रास्ता, वही नहीं बन पा रहा है। सरपंच बोलता है उसके PWD से बनेगा, और फिर वो बोलता है उससे नहीं बनेगा। आप संतुष्ट नहीं विधायक कार्यकाल से? बिल्कुल संतुष्ट। आप बताइए सर। मेरा नाम अशोक सैनी है। बताओ सर, ये ब्राह्मण नंगला का जो रास्ता है ना, इसको काफ़ी दिन हो गए सर, और कम से कम है ना 3 फीट पानी में होकर के नहीं, जानवर भी निकलते हैं, इंसान भी। आप संतुष्ट नहीं है इससे? बिल्कुल। आप बताइए भूपेंद्र सिंह। मैं तो यही कहना चाहूँगा, भरोसीलाल से पूरे लोगों का भरोसा उठ गया है। भरोसा उठ गया? बिल्कुल। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मीणा है। बताइए राहुल भाई। और हम देखो, भरोसीलाल जी वास्तव में सूरोट के लिए तो विकास पुरुष है। विकास पुरुष है, सूरोट के लिए बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। और कैसे? हम जब भी उनसे उम्मीद लेके गए तो आज तक हमारी उम्मीद को तो नकारा नहीं है। हम जो काम के लिए गए वो पूरा किया है, और उनकी उम्मीद को आप पूरा करेंगे इस बार? बिल्कुल पूरा करेंगे। अगर टिकट मिलता है तो 100% उनके साथ है। ठीक है, अब बताइए गुप्ता जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ संवाद के सभी दर्शकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, और विनोद जी खासकर आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, मेरा आपको बोलने का मौका दिया। परिवारवाद की बात हो रही है, तो भरोसीलाल जी विधायक हैं, इन्होंने केवल अपने परिवार में अपने बेटों को, अपने परिवारजनों को सेट किया है और कुछ नहीं है। और रही बात विकास कार्यों की, हिंडौन में आप रोड की हालत देख रहे हो, कैसी रोड की हालत है। कम से कम 2-3 साल से रोड अटका पड़ा हुआ है कभी। और ये जो केंद्र सरकार की जो योजना है, उनको अपने नाम से बताकर इनको लोकार्पण शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। केवल उन्होंने लिपापोती की है, और जो भी काम किए हैं उनमें भी अभी काम बहुत पेंडिंग पड़ा है। बात आती है CSC की, भाई साहब बता रहे थे कि ये जो CSC हमने आदर्श CSC कराई,
लेकिन उसमें सुविधा कितनी है? आज आप अगर अस्पताल में जाओगे तो आप एक पट्टी बांधने आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप बताइए मीना जी, आप क्या कहना सर, क्या सुनना आपका? अमर सिंह मीणा जी। देखिए मनोज जी, विकास की जहाँ तक बात आती है, विकास तो सभी सरकारें, जिसका भी विधायक रहा है, एक सतत प्रक्रिया होती रहती है। लेकिन सूरोट का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है, पानी की निकासी के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि सारा कस्बे का पूरा पानी निकल के कहाँ जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे बताया शुभ शनि ने, हमारे यहाँ भी मार्केट का पूरा पानी निकल के एक सिंह तोड़ा बस्ती है, वहाँ जाके भर जाता है, और उसके अलावा कोई पानी की निकासी यहाँ पे है नहीं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो तो यही है। रहा भरोसीलाल जी का कार्यकाल कैसा रहा, परिवारवाद कोई बड़ी बात नहीं है। परिवारवाद तो इस पार्टी में ऊपर से चला रहा है जी। तो परिवारवाद तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। किसान का बेटा किसान है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। विधायक का बेटा विधायक बनेगा, विधायक बेटा विधायक बनेगा, ये चल रहा है। लेकिन सबसे जो अहम बात है, वो सबसे अहम बात है, जैसे अभी चिकित्सा के लिए कोई बात आई, PSC CSC दोनों भारतीय जनता पार्टी के राज में पहले बनी थी, आदर्श करवा दिया। आदर्श तो जब बनी पहले PSC और CSC, उसके बाद में चिकित्सा की ये स्थिति है। और जैसे बताया देवन जी ने, आज भी हॉस्पिटल के अंदर प्रसव नहीं हो सकता महिलाओं, प्रसव नहीं हो सकता। विकास की पोल लगातार यहाँ पे खुलती जा रही है और ये बड़ी बात निकल के सामने आई।